Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. In the previous lecture we discussed return scale. और रिटर्न स्केल में हमने एक फेज डिस्कस किया, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल। और आप जान गए कि जो ऑकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इट्स ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस जिन्हें हम इकॉनमीज ऑफ स्केल कहते हैं। और इकॉनमीज ऑफ स्केल वो सिचुएशंस होती है in which increasing the scale of production reduces the unit cost of production and raises output per unit of the factor input। और इन इकॉनमीज ऑफ स्केल में हमने इंटरनल इकॉनमीज ऑफ स्केल डिस्कस की। और आप जान कि जब एक फर्म एक्सपेंशन की तरफ आती है तो उसके लिए टेक्निकल इकॉनमीज, लेबर इकॉनमीज, मैनेजरल इकॉनमीज, फाइनेंशियल इकॉनमीज वगैरह पैदा हो जाती है। और इन सब फैक्टर्स का, इन इकॉनमीज का बराह रास्त असर किस पे होता है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये इंटरनल इकॉनमी सिर्फ फर्म स्पेसिफिक होती है, इनका फ़ायदा सिर्फ उसी फर्म को होता है which expands or which seeks to increase its level of output by way of increasing the scale of production। चलिए हम अब एक्सटर्नल इकॉनमीज की तरफ आते हैं। तो एक्सटर्नल इकॉनमीज क्या होती है? देखिए, ये वो इकॉनमीज होती है, इनके बारे में कहा जाता है कि these are industry specific, these are available to all the firms in industry when the scale of production or when the scale of operation of the industry as a whole expands, right? यानी जब एक इंडस्ट्री में स्केल ऑफ एक्सपेंशन होती है, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाती है, उससे क्या होता है? एक्सटर्नल इकॉनमीज, ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं जो फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अहम रोल अदा करती है। और इससे क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। कैसे? देखिए, owing to overall expansion of the industry, new markets are expanded, नई मार्केट्स एक्सप्लोर होते हैं, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर डिस्कवर्ड, मैनेजरल टेक्निक्स आर इम्प्रूव्ड एंड मैनी लिंक्ड प्रोसेस आर डेवलप्ड अकॉर्डिंगली। ये तमाम डेवलपमेंट्स टेंड टू जनरेट इकॉनमीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मेन एक्सटर्नल इकॉनमीज है, these are in the form of economies of concentration। economies of concentration का मतलब है localization of large number of firms producing similar goods, localization of large number of firms producing similar goods। जब ऐसा हो, localization हो, concentration of firms एक ही जगह पे हो, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि firms get various kinds of advantage, बहुत सारे एडवांटेज इनके लिए पैदा होते हैं, जैसे डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनड लेबर, बैंकिंग फैसिलिटीज़, एंसिलरी इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। और कॉन्सिक्वेंटली जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एन फर्म्स का, वो कम होता है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो आउटपुट बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। एंड देन वी हैव इकॉनमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जब बहुत सारी फर्म्स एक ही जगह पे इस्टेब्लिश होती है, वन फाइंड्स पब्लिकेशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दैट इंडस्ट्री एज वेरी यूजफुल। द इंफॉर्मेशन में रिलेट टू न्यू इन्वेंशंस, न्यू मार्केट्स, प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स और इन डिफरेंट मार्केट्स, position of demand in various markets, etc.
सच इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स बेटर प्लानिंग होती है एंड सेव्स अननेसेसरी कॉस्ट्स, राइट। देन वी हैव इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटेग्रेशन। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज फॉलोड बाय अंडरटेकिंग डिफरेंट प्रोसेसेस बाय डिफरेंट फर्म्स। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, जब इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो उसी प्रोडक्ट पे डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट काम करती हैं। जैसे हम क्लॉथ की एग्जांपल लें, क्लॉथ पासिस थ्रू डिफरेंट फेजेस। इसकी डाइंग होती है, इसकी ब्लीचिंग होती है, इसकी वेविंग होती है, इसकी स्पिनिंग होती है, रादर देन वन फर्म हैंडलिंग ऑल द रिलेटेड प्रोसेस। और इससे क्या होता है, जब डिसइंटीग्रेशन एक काम का हो, डिवीजन हो, दिस इंक्रीज द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और जब स्पेशलाइजेशन हो, स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, प्रोडक्ट बेटर आता है और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड एबव ऑल जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। आप समझ रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन से ये चीज़ें होती हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक टेलर एज एन इंडिविजुअल, it takes him a lot of time in stitching a set of cloth, लेकिन यही काम जब एक गारमेंट फैक्ट्री में होता है, वहाँ कटिंग अलग होती है, स्टिचिंग के लिए अलग लोग होते हैं, फिर आयरनिंग के लिए अलग लोग होते हैं, फिर वो बटन्स वगैरह लगाने के लिए अलग लोग होते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। इसी को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, ये जो रिटर्न स्केल है, these are generally studied with reference to a particular firm rather than the industry as a whole। जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न स्केल, अकॉर्डिंगली जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं, ये हमारे लिए ऑफ मच रेलिवेंस नहीं है फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। Increasing returns to scale are largely thus to be explained in terms of internal economies of scale, right? तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का यहाँ इतना रोल नहीं होता है हमारे लिए। वी आर टू बी कंसर्नड अबाउट द इंटरनल इकोनॉमीज। तो इस तरह से आप जान गए कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए सबसे अहम फैक्टर होता है इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और पहला आस्पेक्ट ऑफ रिटर्न स्केल हमने डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल। अब हमने कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।